यज्ञ से निकली याज्ञसेनी थी वो, अतिव सुंदरी अद्भुत थी वो, पितृ अपमान का प्रतिशोध लेने जन्मी थी। ध्रुपद दुहिता कृष्णा थी वो, हिंदू माइथोलॉजी की सबसे पावरफुल वुमन, वो महिला जो सबसे अपवित्र होकर भी सबसे पवित्र कहलाई, वो महिला जो कारण बनी थी कुरुवंश के विनाश का, वो महिला जो पीछे थी भारत के इतिहास में हुए सबसे बड़े युद्ध महाभारत के। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के सहायता से राजा ध्रुपद को युद्ध में हरा दिया और उनका आधा राज्य अपने नाम कर लिया, तब राजा ध्रुपद अपने इस हार का बदला लेने के लिए बेहद विचलित थे। पर इसके लिए उनको ज़रूरत थी एक महाशक्तिशाली पुत्र की, और इसी उद्देश्य से राजा ध्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, और उस महायज्ञ से जन्म हुआ महाशक्तिशाली पुत्र का, और उस पुत्र का नाम पड़ा धृष्टद्युम्न। पर धृष्टद्युम्न के जन्म के ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे यज्ञ में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। हवन कुंड के अग्नि के लंबे लंबे लपटों से निकली सावली सी, लंबे बालों और बड़े बड़े आंखों वाली एक सुंदर सी कन्या। ये कन्या कारण बनेगी बहुत से क्षत्रियों के विनाश का। देवताओं का कार्य करने जन्मी है ये कन्या। इस भविष्यवाणी के साथ जन्म हुआ यज्ञसेनी द्रौपदी का, पांचाल की राजकुमारी पांचाली का। द्रौपदी ने कभी बचपन नहीं जिया था। उसका जन्म ही एक युवा कन्या के रूप में हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, काले घुंघरैले बाल, चमकीले नाखून और उसके शरीर से आने वाली नील कमल की खुशबू उसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत महिला बनाते थे। वो इंसानों के बीच जन्मी एक दिव्य कन्या थी, और यही कारण था कि जब राजा ध्रुपद ने उसका स्वयंवर रचा तो उसमें भाग लेने दूर दूर के राजा और राजकुमार पहुँचे, जिसमें हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण भी शामिल थे। द्रौपदी के स्वयंवर में राजा ध्रुपद ने ये शर्त रखी थी कि द्रौपदी उसी से विवाह करेगी जो वहाँ रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और नीचे पानी में देखकर ऊपर आसमान में घूम रही मछली की आंख पर निशाना साधेगा। सभी लोगों ने कोशिश की, पर वहां मौजूद लगभग सभी राजकुमार और राजा इस प्रतियोगिता में असमर्थ रहे। तभी वहां मौजूद कर्ण शर्त को पूरा करने उठा, पर तब द्रौपदी ने उसे यह कहकर अपमानित कर दिया कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। ये सुनने के बाद कर्ण की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पर दुर्योधन के कहने पर उसने ये बात अपने मन में दबा ली और चुप रह गया। जिसके बाद आखिर में एक ब्राह्मण उठा और मछली की आंख को भेद कर प्रतियोगिता को जीत लिया। पर यह ब्राह्मण कोई और नहीं था, बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन था। जब द्रौपदी से विवाह करने के बाद अर्जुन उसे माता कुंती के पास लेकर गया और उनसे ये कहा कि देख माँ, मुझे आज दान में क्या मिला। तब माता कुंती को लगा कि अर्जुन किसी चीज़ की बात कर रहा है, और उन्होंने बिना देखे ही जो भी मिला है उसे पांचों भाई आपस में बांट लो, ये आदेश दे दिया। इसे सुनने के बाद वहां खड़े पांचों भाई और द्रौपदी सन्न रह गए। पर क्या सिर्फ माता कुंती ही वजह थी द्रौपदी के 5 पतियों में बट जाने की? शायद नहीं। दरअसल कई लोगों का मानना यह भी है कि द्रौपदी पिछले जन्म में नलिनी नाम की एक कन्या थी, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके सर्वगुण संपन्न पति प्राप्ति का वरदान मांगा था। पर जैसा कि सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, और यही कारण था कि उसे अगले जन्म में अलग अलग गुणों वाले पति मिले थे। इसी के साथ एक कहानी और भी बहुत प्रचलित है, जिसमें यह कहा जाता है कि नलिनी पिछले जन्म में अपने पति ऋषि मौद्गल्य के पूरे दिल से सेवा करती थी,
और इसी से खुश होकर ऋषि मौदगल्य ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब नल्यानी ने उनसे 5 अलग अलग तरीके से प्यार जताने को कहा और यही कारण था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों के रूप में 5 अलग अलग तरीके से प्यार मिला। माता कुंती के दिए इस आदेश को पूरा करने का बस एक ही उपाय था और वो उपाय था द्रौपदी का 5 भाइयों के संग विवाह। पर ऐसा कैसे मुमकिन था? एक ही कन्या 5 की पत्नी कैसे? तो इस बात को मुमकिन करने के लिए कुछ शर्तें और नियम बनाए गए, जैसे कि द्रौपदी एक साल के लिए एक करके सभी पांडवों की पत्नी बनेगी और उस दौरान जिस पांडव के साथ द्रौपदी होगी उसके अलावा कोई दूसरा उसके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। इसी के साथ द्रौपदी को भी कुछ ऐसे वरदान दिए गए जिससे उसे इन 5 के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। वरदान थे कि जब भी किसी पांडव के साथ द्रौपदी के 1 साल पूरे हो जाएंगे तब उसे अग्नि से गुजरना होगा जिससे उसकी प्योरिटी वापस आ जाएगी। और यही कारण था कि द्रौपदी इम्प्योर होकर भी प्योर रहेगी। पर ऐसा सभी लोग नहीं मानते। दरअसल बुद्ध धर्म के जातक कथाओं के अनुसार द्रौपदी एक बेहद लालसा से भरी और लस्टफुल औरत थी और उसने अपने 5 पतियों को भी चीट किया था। उसने एक बौने से संबंध बनाए थे। पर यह सच है या झूठ? खैर, इस बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब 5 पांडवों और द्रौपदी की शादी हो गई तब ये बात हस्तिनापुर पहुंची और सभी को पांडवों के जीवित होने का पता चला। तब हस्तिनापुर के राजा और पांडवों के चाचा धृतराष्ट्र ने 5 पांडवों को उनकी पत्नी और माता समेत हस्तिनापुर बुलाया। अब क्योंकि दुर्योधन का राज्य अभिषेक पहले ही हो चुका था, इसलिए पांडवों को एक नई जगह दी गई, जिसके बाद पांडवों ने वहां भगवान कृष्ण और मायासुर के मदद से एक मायावी और भव्य राज्य का निर्माण किया। उस मायावी राज्य में कई सारी मायावी चीजें थीं, जिसमें से एक था मायावी कुंड, जो देखने में जमीन की तरह था पर असल में एक पानी से भरा कुंड था। कहा जाता है कि जब दुर्योधन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए कांडव प्रस्थ आया था तब इसी कुंड की माया में फंसकर उसके अंदर जा गिरा था। तब द्रौपदी ने उसे देखकर ये कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। हालांकि ये बात एक अफवाह है। ऐसी किसी बात का जिक्र हमारे किताबों में नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो द्रौपदी के जगह भीम और अर्जुन के दुर्योधन के मजाक उड़ाने का जिक्र है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद अब बारी थी पांडवों के हस्तिनापुर आने की, जहाँ उनके लिए रचा गया था एक ऐसा षड्यंत्र जो द्रौपदी और 5 पांडवों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जब युधिष्ठिर अपने 4 भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुँचे तब दुर्योधन ने उनसे वहाँ पासे का खेल खेलने को कहा। पासे का खेल यानी द गेम ऑफ डाइस, जिससे युधिष्ठिर मान गए। खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर धीरे धीरे करके अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाई और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी। मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। और युधिष्ठिर के इन्हीं शब्दों के साथ बोए गए महासंग्राम महाभारत के बीच द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को यह आदेश देता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद द्रौपदी की चीख पुकार से पूरी सभा गूंज उठती है। द्रौपदी चिल्लाती है, लड़ती है, विरोध करती है, पर उसकी एक नहीं सुनी जाती। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में लाया जाता है और वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप सर झुकाए शांत रहते हैं। तभी वहां से आवाज आती है। यह आवाज थी कर्ण की, पर यह आवाज उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उससे बदला लेने के लिए थी। द्रौपदी के स्वयंवर में हुए अपमान का बदला।
कर्ण भरी सभा में द्रौपदी को उसके 5 पति होने के वजह से बेइज्जत करता है और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाता है। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का सुझाव भी देता है। कर्ण की बात दुर्योधन और बाकी कौरवों को पसंद आती है और दुशासन कर्ण की बात मानते हुए द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगता है। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और राजा धृतराष्ट्र सभा में मौजूद किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं की और तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुर्योधन और कौरवों को हैरान कर दिया। दुशासन वस्त्र खींचता गया और वो वस्त्र लंबा होता गया। दुशासन खींचते खींचते थक गया पर वस्त्र खत्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। इतने अपमान के बाद राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कहने पर प्रायश्चित करने के लिए द्रौपदी को कुछ वरदान मांगने को कहते हैं, जिसमें द्रौपदी अपने और अपने पतियों की आज़ादी मांगती है और फिर वो लोग अपने राज्य लौट जाते हैं। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पांडवों को दोबारा उसी खेल के लिए बुलाया जाता है और इस बार हार के रूप में उन्हें मिलता है 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। पर ये 13 साल की सज़ा काटने के बाद भी पांडव युद्ध करने के लिए राज़ी नहीं थे। तब द्रौपदी उनको अपने साथ हुए अपमान का स्मरण कराती है और उन्हें अधर्म और अधर्मियों के खिलाफ खड़े होने के लिए कहती है। और फिर शुरू होता है महाभारत का युद्ध, जिसमें पूरे कुरु वंश का नाश हो जाता है। द्रौपदी के जन्म के समय की गई भविष्यवाणी सत्य हो गई थी। इस युद्ध के बाद द्रौपदी और युधिष्ठिर 36 साल तक राज्य संभालते हैं और फिर 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय चले जाते हैं, जहां द्रौपदी सबसे पहले गिरकर मर जाती है। जब द्रौपदी सबसे पहले गिरती है तब भीम युधिष्ठिर से द्रौपदी के गिरने का कारण पूछता है, तो युधिष्ठिर उसे बताता है कि द्रौपदी हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज़्यादा चाहती थी, जो कि बाकियों के साथ धोखा था, इसलिए वो हम सबसे पहले गिर गई। और इस प्रकार देवताओं का काम करने जन्मी द्रौपदी अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अपने जीवन से मुक्त हो गई। द्रौपदी को आज भी कई राज्यों में गॉडेस के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत में द्रौपदी के 400 मंदिर हैं, जहां उन्हें विलेज गॉडेस द्रौपदी अम्मन के रूप में पूजा जाता है। पर जहां एक तरफ द्रौपदी को देवी माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जैन और बुद्ध धर्म में द्रौपदी को एक बुरी और लस्टफुल औरत बताया जाता है। आप लोगों के इस बारे में क्या ख्याल है और क्या आप इन सब के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।